जो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिएगा अब तक हम लोगों ने क्या कि कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 1 था वास्तविक संख्याएं। अब तक इसमें हम लोग प्रश्नावली 1 को सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल सहित। अब देखिए प्रश्नावली 2 के लिए एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और इसके क्या नियम हैं, इनको पढ़ेंगे और प्रश्नावली की सवालें, प्रश्नावली 2 की सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या है, पहला ये कह रहा है, देखिएगा आपके पास में एक हेडिंग है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्या है? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। मतलब बच्चों कक्षा 9 में आप लोगों ने क्या किया होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा होगा। तो इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बोल रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। तो इसके लिए आपके पास में एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर चैप्टर, इस चैप्टर का दूसरा प्रमेय क्या कहता है, देखिएगा कह रहा है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? कोई p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जहां p क्या होना चाहिए, या a या p जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे बच्चों आपके पास में क्या होगा, यहां देख लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं a बराबर आपके पास में क्या है, यहाँ मान लेते हैं 3 है, 3 नहीं 2 लेते हैं, 2 है। और यहाँ से क्या है कि आपके पास में p स्क्वायर जो है वो कितना है, यहाँ से मान लेते हैं कितना, ये आपके पास में 2 की पावर 4 है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा ये 2 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या 2 बराबर क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ 2 एक कम 2, 2 और 16 विभाजित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ देखिए a बराबर 2 माने हैं, तो a बराबर p स्क्वायर बराबर कितना 2 है, तो यहाँ p की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी ये भी इस संख्या को क्या करेगी, विभाजित करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यही है ना, यहाँ सॉल्व कर दिए थे हम लोग, है ना। अब देखिएगा इसके आगे प्रमेय नंबर 3 है, वो क्या कहती है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है, कह रहे √2 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहे हमको बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप क्या जानते हैं, आप अपरिमेय संख्या के बारे में क्या डिफिनीशन जानते हैं, यही कि जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। पिछली वीडियो में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जैसा कि देखिएगा परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपके पास में ये होगा कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे देखिए p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या होगी, परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय होगी। और जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा q डज नॉट लिख सकते हैं, मतलब यानी क्या, बराबर नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। क्या कर सकते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो बच्चों यहाँ सिद्ध करना है आपको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो बच्चों आपके पास में क्या पता है कि हमारे पास में यहाँ जानते हैं कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिखते हैं क्या, माना √2 एक क्या है, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, p बटा q बराबर हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, √2। क्या हो जाएगा, √2। इसका बटा कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा p बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और गुणा में क्या, q। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं, वर्ग। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, सॉरी दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पे। तो देखिए इसको मिटा देते हैं हम। तो जैसे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में कि यहाँ इसको देखिएगा, अब जैसे इसका वर्ग करते हैं, इधर देखिएगा यहाँ साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और गुणा q का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ये इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर भी होगा, तो p का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर आप जन्म करते कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ q स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, प्रमेय नंबर क्या लगाएंगे, प्रमेय नंबर 2। क्या लगाएंगे, प्रमेय नंबर क्या लगाएंगे, प्रमेय नंबर 1.2। क्या लगाएंगे, 1.2। तो क्या बताता है, आपको पता है ना कि यदि क्या होगा कि a, यही था ना प्रमेय नंबर 2, क्या था कि यदि a p
पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो देखिए बच्चों, हाँ ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं नहीं, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल को। देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि ये उदाहरण संख्या नंबर 5 है, मतलब उदाहरण नंबर क्या है, 5। आपके पास में क्या, प्रमेय को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमको बताना है। तो बच्चों देखिए, ये क्या सवाल सेम टू सेम आपके पास में प्रमेय नंबर 3 की तरह ही दिख रही है ना। जहां तक उम्मीद है, वहां क्या दिया था, कह रहा था कि √2 क्या था, कि √2 सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने क्या किया था, मान लिया था, माना था क्या, कि आपके पास में √2 एक परिमेय संख्या। तो यहां पर ही मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर बच्चों ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात हमको क्या लिखना पड़ेगा कि यहां से P बटा Q इज इक्वल टू किसके बराबर, √3 के, है ना। इसका बट्टा कुछ नहीं तो क्या कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, इसका इसमें सॉरी बट्टा में 1 कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, P बराबर ये क्या हो जाएगा, √3 और यहाँ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब फिर क्या किए थे, दोनों पक्षों का क्या कर दिए थे हम लोग, वर्ग कर दिए थे। क्या कर दिए थे, वर्ग। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब बच्चों इसका वर्ग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा, ये आपके पास में है ना, तो P का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √3 और यहाँ क्या हो जाएगा, Q का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू Q का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको अलग से सॉल्व कर लेते तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो इसको क्या लिख सकते, 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे ना। अब देखिए यहां से प्रमेय नंबर से 3 से ही देख लेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये नहीं है, जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या ही होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां से क्या है, आपके पास उदाहरण नंबर 6 है। तो क्या कहता है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको फिर से क्या बताना है, वही परिमेय है कि अपरिमेय। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग, है ना। जब सॉल्व करते हैं इसको तो मान लेते हैं, माना क्या लिख लेते हैं, माना क्या कि 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, इसको काहे मान लेते हैं पता है कि नहीं। जब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के लिए हमको सूत्र पता है। अगर परिमेय संख्या निकालते हैं, अगर परिमेय संख्या होगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो देखिए बच्चों, जब इसको मान लिया परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसको क्या लिख सकते हैं, P बटा Q बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 - √3, है ना। अब देखिएगा यहाँ क्या करते हैं कि इसको इधर उठा लाते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और बराबर ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5 माइनस कितना, P बटा Q। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है, यहाँ देखिएगा 5 - P बटा Q, ये तो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। लेकिन बच्चों रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय नहीं होती हैं। तो जब ये परिमेय नहीं है तो क्या हो गया, परिमेय। जब ये और ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं तो क्या सिद्ध हो जाता है हमारा कि ये क्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आपके पास के एग्जाम्पल 7 नंबर और लास्ट एग्जाम्पल इस प्रश्नावली का। देखिए बच्चों, यहां पर भी कह रहा है एग्जाम्पल 7 में भी क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 3√2 क्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग वही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3√2 को क्या मान लेंगे कि परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। हम लोग मानते हैं, है नहीं, है ना, मान लेते हैं, माना परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, तो जब P क्या हो जाएगा, P बटा Q इज इक्वल टू क्या, 3 और √2। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में इसको क्या कर देते हैं हम लोग, भाग में कर देते हैं, गुणा में भाग में कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा 3Q। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास में क्या दिख रही है, परिमेय दिख रही है। कैसे दिख रही है,
क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये तो परिमेय हो गया। बट बच्चों देखिएगा क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन देखिए यहां से ये रूट में आ गया ना आपके पास में, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। जब ये और ये दोनों बराबर नहीं है तो संख्या हमारी कौन सी होगी, अपरिमेय होगी कि नहीं। तो आपके पास में बच्चों ये था आपके पास में एग्जांपल। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली की सवाल है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं आगे। तो आपके पास में क्या एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्नावली नंबर 1.2 की पहली सवाल क्या कहती है, देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों देखिए जब कहे आपके पास में कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना हो, तो हमारे पास में डेफिनेशन केवल क्या है, आपके पास है किसकी है, परिमेय संख्या की। किसकी है, परिमेय संख्या की। क्या है कि ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो हम क्या कहते हैं, अगर परिमेय होगी, जाहिर सी बात हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं होगा तो कौन सा होगा, अपरिमेय ही तो होगा ना। तो देख लेते हैं आपके पास में √5 है, तो इसको क्या मान लेते हैं, माना, क्या लिख लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, संख्या है। तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा, अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P बटा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसका बटा कुछ नहीं तो क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा इसको बोलते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, √5 और इंटू में क्या हो जाएगा, Q। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करने पर, क्या, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √5 Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √5 और Q का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग सॉल्व करते हैं तो क्या, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, 5। तो क्या लिख देंगे यहाँ 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये क्या, दोनों संख्याएं आपके पास में परिमेय संख्या हैं। तो दोनों संख्याएं परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लगा दें परिमेय, प्रमेय नंबर कौन सा, 2, 1.2 का प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और हमको यही सिद्ध भी करना था। अब देखते हैं हम लोग कौन सी सवाल, प्रश्नावली की दूसरी सवाल क्या कहती है। देखिए बच्चों अब आपके पास में क्या है, यहाँ एग्जाम्पल नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 2 है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही मानेंगे, क्या मानेंगे, इस संख्या को मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। तो क्या मान लेते हैं, माना यहाँ से 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। वही रूल लगेगा बच्चों जो आपके पास में प्रमेय में पढ़ लेते हैं, वही क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो यहां से हो जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P बटा क्या, Q। अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो यहां से ये संख्या इसको क्या ले जाते हैं, उधर लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में P बटा Q -3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या करेंगे, भाग में लेके चले, इसको क्या करेंगे, भाग में, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। जैसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा Q हो जाएगा ना। यहां देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये जब देख लीजिएगा क्या करें, जब ये भाग में जाएगा तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। तो क्या हो जाएगा ऐसे, P बटा 2Q -3 बटा 2 है ना। अब देखिए बच्चों आपके पास में क्या है कि यहाँ ये वाली संख्याएं जो है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था ना कि सभी जो रूट में जितनी भी संख्याएं होती है जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिएगा आपके पास में बच्चों ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन से, तीसरा सवाल क्या कहता है उसके बारे में। देखिए बच्चों ये क्या है, आपके पास प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या, मतलब कौन कौन सी, 1 बटा √2, 7 × √5 और फिर क्या है 6 + √2 है ना। तो देखिएगा 7 गुणे में क्या है, √5 ये वाली संख्या थी। अब देखिए एक एक संख्या को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को देखिए, तीसरी का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 बटा √2 क्या है कि आपके पास में अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे कि 1 बटा √2 क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा,
माना माना सभी संख्याओं को हम लोग लिखते हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कि हम लोग क्या किए हैं, है ना। एग्जामिनर को दिखता रहे कि हाँ भाई हमने क्या मान लिया है क्या नहीं माना है। तो माना क्या कि यहाँ से 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब बच्चों हमने क्या मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको इधर ले जाते हैं, इसका इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं। जैसे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ √2 इंटू P हो जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ से P को क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से कंडीशन क्या दिखा रही है, देखिए ये वाला यहीं से देख लेते हैं। तो ये Q वाली वैल्यू जो आपके पास में है ये तो परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन यहाँ बच्चों देखिएगा ये रूट में संख्या है, अगर चाहे तो इसका हम वर्ग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ग। देखिएगा अगर इसको आगे बढ़ाना चाहे तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर। क्या, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से हो जाएगा ये क्या, Q² हो जाएगा ना। Q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 और P का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे से। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 4, रूट का 4 हो जाएगा। 4 को बाहर निकाले कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा P²। अब देखिए बच्चों यहाँ से प्रमेय नंबर हम क्या लगाएंगे, 1.2। क्या लगा देंगे, 1.2। तो बच्चों देखिएगा क्या ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये नहीं है, इसलिए कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर देखिए बच्चों इधर आपके पास में अगर यहाँ सॉल्व करें, ये क्या है 7 रूट का कितना है 5, कह रहा है दूसरी सवाल। इसको साफ कर देते हैं तब ना दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके पास में देखिए क्या है कि कह रहा है कि यहाँ से ये 7 रूट का कितना है 5, कह रहा है ये भी सिद्ध करिए कि आपके पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से देखिए दूसरी सवाल यही थी ना, ये दूसरी सवाल क्या कहता है, ये वाली है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, क्या लिख देते हैं, 7 माना क्या कि 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। अब देखिए इसको भी मान लिए, तो इसको P/Q के रूप में भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया जाए। देखिए जैसे लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करा देते हैं, इसका बट्टा कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए अगर डायरेक्ट करें ना तिर्यक गुणा करें, तो इसको क्या कर सकते हैं, गुणा में है भाग में कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/ यहाँ क्या हो जाएगा 5Q हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो बच्चों ये क्या होगा, दिख रहा है आपको, इधर वाला तो परिमेय है बट ये वाला क्या है, अपरिमेय। क्योंकि बताया गया आपको ना कि रूट में जो भी संख्या लिखी रहती है वो कैसी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। परिमेय संख्या नहीं होगा, जब अपरिमेय संख्या है दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी तो आपके पास में क्या हो जाएगा, हम सिद्ध कर चुके हैं क्या है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से तीसरी सवाल आपके पास में देखिएगा क्या कहती है। तीसरी सवाल कह रही है कि 6 + √2 क्या है, यहां से देखिए 6 + √2, तो इसको ही मान लेते हैं, वही लिखना बार बार पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा, तीसरी सवाल माना क्या है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। ये दिखाना होता है बच्चों, लिखना आप ये भी कह सकते हैं लिखना जरूरी है क्या, तो हाँ ये सेंस लगता है कि एग्जामिनर आपको देखेगा क्या लिखे हैं आप, है ना। तो इसलिए हम लोग लिखना जरूरी होता है। तो क्या लिख देते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो फिर क्या हो जाएगा आपको P/Q, तो क्या हो जाएगा P/Q, वही सेम दिख रहा है ना। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा √2। अब क्या करते हैं, इसको ये 6 को इधर उठा लाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा √2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, और माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब वही चीज सेम आई ना, ये वाला तो परिमेय है लेकिन ये वाला कैसा है, अपरिमेय है। तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, परिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो बच्चों ये आपके पास में क्या था कि प्रश्नावली 1.2 यानी आपके ये वास्तविक संख्या की पूरी प्रश्नावली हम लोगों ने क्या कर ली है, सॉल्व कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में अगले चैप्टर पर बात करेंगे। और बच्चों जो यहाँ से समझ में ना आया हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।